हेलो बच्चों। देखो बेटा, जो हमारा ऑर्गेनिक का चैप्टर चल रहा है इसमें हमने फिजन पढ़ा, बॉन्ड ब्रेकिंग, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हैं जिसका बहुत यूज़ होता है। मतलब ये जितने भी टॉपिक चल रहे हैं ऑर्गेनिक बेसिक कंसेप्ट के, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक का नाम है इंडक्टिव इफेक्ट। इसका और एक नाम है आई इफेक्ट, ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ आई इफेक्ट। अब ये क्या होता है, जरा इसको समझो। इसको समझाने के लिए मुझे एक दो चीजें बतानी है आपको, वो मैं बता दूं, फिर उसके बाद मैं आगे चलूंगा। देखो, कई दो दो तरह के ग्रुप होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और एक होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया EWG, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, मतलब जो इलेक्ट्रॉन खींच सकता है। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है जो इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो मैं इसकी एग्जांपल बताता हूँ। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, जितने भी आर ग्रुप होंगे, आर ग्रुप मतलब कार्बन चेन, जैसे CH3, C2H5, ये मोस्टली कार्बन चेन जो है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में आते हैं, मतलब जो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। ठीक है। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं जो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच सकते हैं, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, ऐसे समझ लो। इसकी एग्जांपल में जैसे आपका Cl आ गया, OH आ गया, आपका Cn आ गया, COOH आ गया, ये ऐसे ग्रुप हैं, एक्सेट्रा कर देते हैं, जो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच सकते हैं। तो जब किसी कार्बन चेन में ये ग्रुप जुड़े हों, चाहे विड्रॉइंग ग्रुप चाहे डोनेटिंग ग्रुप, तो उस कारण वो इलेक्ट्रॉन या तो खींचेंगे अपनी तरफ या उसको देंगे। उसी कंसेप्ट को हम कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। तो अब इंडक्टिव इफेक्ट को मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ, फिर आप समझ पाएंगे। फिर मैं उसके बाद उसकी थ्योरी बताऊंगा। सो देखो, मैं एक कार्बन चेन बनाता हूँ। कार्बन 1 2 3 4 5 और मैंने यहाँ पे लगा दिया Cl, ये क्लोरीन है। अब आप देखो कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4 5। मैंने एक कार्बन चेन ली जिसमें मैंने 5 कार्बन दिखाए। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो मैंने एक Cl दिखा दिया कॉर्नर पे। अब आप मुझे एग्जांपल देख के बताओ, जो Cl है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में से आता है या विड्रॉइंग में से आता है? देख के बताओ एग्जांपल, कौन से ग्रुप में आता है ये? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। विड्रॉ। विड्रॉइंग होता है जो अपनी तरफ खींचेगा। अब जो ये क्लोरीन है ये पहले कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसका काम है इलेक्ट्रॉन खींचना। तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन बहुत उससे स्ट्रांगली खींचेगा कार्बन 1 से। जैसे ही कार्बन 2 पे जाएगा तो डिस्टेंस थोड़ा कम हो गया, तो यहाँ पे थोड़ा इफेक्ट कम आ जाएगा। और गया दूर तो और इफेक्ट कम आ गया, फोर्थ तक हो सकता है बिल्कुल कम हो जाए। बस इसी को कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। तो जो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट है ये सिंगल बॉन्ड का होता है। बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रॉन खींचने को इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो इट इज इंडक्टिव इफेक्ट इज बेसिकली इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट प्रोसेस इन सिग्मा बॉन्डेड और सैचुरेटेड कंपाउंड्स, है ना, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में होता है। तो अगर हमारी कार्बन चेन के साथ कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा है जो इलेक्ट्रॉन खींच सकता है या दे सकता है, तो वो कौन से इफेक्ट में आता है? इंडक्टिव इफेक्ट। इसे हम परमानेंट इफेक्ट कहते हैं और ये सैचुरेटेड चेन में होता है। सैचुरेटेड होते हैं जो सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं, उसे सैचुरेटेड कहते हैं। इसमें ये देखा गया है कि जो ये इसका इफेक्ट है, पहले कार्बन पे ज्यादा होता है विड्रॉइंग इफेक्ट, दूसरे पे कम, तीसरे पे बिल्कुल कम और चौथे तक खत्म हो जाता है, यानी थर्ड कार्बन तक इसका इफेक्ट देखा जाता है। ठीक है। अब जो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट है, ये मैं यहाँ पे आपको लिख भी दूं नोट की फॉर्म में। नोट की फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं, नोट नंबर 1, दिस इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड इन सैचुरेटेड चेन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चेन। This effect is observed in सैचुरेटेड चेन। सैचुरेटेड चेन होता है हमारा सिंगल बॉन्ड वाला और सिग्मा बॉन्ड। सैचुरेटेड मतलब सिग्मा बॉन्ड, सारे सिग्मा बॉन्ड है। नंबर 2, इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। इट इज अ परमानेंट इफेक्ट, और जो ये इफेक्ट है ये परमानेंट इफेक्ट है। नंबर 3, दिस इफेक्ट इज ऑब्जर्व टिल थर्ड कार्बन। दिस इफेक्ट is seen
टिल थर्ड कार्बन। ठीक है, मैं नोट करने का टाइम दूंगा, एक बार दोबारा समझिए। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? इंडक्टिव इफेक्ट को समझने के लिए हमें दो चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहली चीज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है जो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच ले, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन दे सकता हो, चेन को इलेक्ट्रॉन दे सकता हो। अब ये एक प्रॉपर एग्जांपल है इसको समझाने के लिए। मैंने एक चेन रिप्रेजेंट की जिसमें सारे बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड थे, मतलब ये सिग्मा बॉन्ड में ये होता है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड। तो जो क्लोरीन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ। तो जो जिससे वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा वहां पे इफेक्ट ज्यादा आएगा, सेकंड कार्बन पे कम, थर्ड पे और कम, फोर्थ तक बिल्कुल कम। तो कोई आपसे पूछे व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट, तो आप बोलिए इट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन इन सैचुरेटेड चेन। इट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ, है ना। अगर कोई डेफिनेशन पूछे व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट, इट इज द इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट in saturated chain and it is permanent effect. It is seen till third carbon. This effect is seen till third carbon, ऐसे आप बता सकते हैं। अब जो ये हमारा इंडक्टिव इफेक्ट है ये दो तरह का होता है। लो ये भी समझ लो जरा, जो हमारा आई इफेक्ट है ये दो तरह का है। कौन कौन से हैं वो दो इफेक्ट? एक को हम कहते हैं प्लस आई इफेक्ट और एक को हम कहते हैं माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट कब बोलते हैं? जब चेन में डोनेटिंग ग्रुप लगा हो। और माइनस आई इफेक्ट कब बोलते हैं? जब चेन में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो। अब आप मुझे ये बताओ, जैसे मैंने यहाँ पे ये चेन बनाई, इस चेन में मैंने कौन सा ग्रुप लगाया है बताओ? तो जो मैंने एग्जांपल समझाई है वो कौन से उससे समझाई है? माइनस आई, क्लोरीन। प्लस आई? हाँ क्लोरीन है ना। तो अभी मैंने बताया कि ये दो तरह के आई इफेक्ट होते हैं, प्लस आई और माइनस आई। फिर मैंने ये बताया कि प्लस आई इफेक्ट वहां पे देखा जाता है जहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और माइनस आई। आई इफेक्ट देखा जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं तो 1 2 3 4 5, जैसे मान लो मैंने Cl लगा दिया या Cn लगा दिया, तो ये आपका माइनस, ये आपका यहाँ पे मैं ऐसे कर देता हूँ CH3 लगा देता हूँ, तो ये प्लस में आ गया। यानी चेन, कार्बन चेन हो तो प्लस आई इफेक्ट में आता है। अब आ जाओ माइनस आई, 1 2 3 4 5, यहाँ पे मैंने एक ऐसा ग्रुप लगा दिया जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो जो चेन को इलेक्ट्रॉन दे वो प्लस, मतलब डोनेटिंग ग्रुप हो तो प्लस आई इफेक्ट, चेन के साथ विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो तो माइनस आई इफेक्ट। बस इसे आप ड्रॉ कर लो एंड कीप इन माइंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स स्टार्ट। देखो जी, अब हमने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ लिया। अब इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ाने के बाद मैंने आपको ना तीन चीजें सिखानी है। क्या है तीन चीजें? जैसे टाइप ऑफ कार्बोकेटाइन, टाइप्स ऑफ कार्बोकेटाइन, ये ना वर्ड कई जगह पे यूज होते हैं। अब देखो टाइप ऑफ कार्बोकेटाइन क्या होता है जरा समझना। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो और इसके बॉन्ड H से जुड़े हों तो इसको हम सिंपल कार्बोकेटाइन कहते हैं। सिंपल कार्बोकेटाइन, ठीक है जी, ये सिंपल कार्बोकेटाइन है। मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, यहीं पे दिखाता हूँ। देखो कार्बन है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज मतलब चार में से एक बॉन्ड टूट गया, तो इसे हम कहते हैं सिंपल कार्बोकेटाइन। इसी तरह से कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो और एक आर ग्रुप जुड़ा हो, आर का मतलब कार्बन, एक आर ग्रुप जुड़ा हो मतलब कार्बन, जैसे CH3 C2H5, तो आर मतलब कार्बन चेन, या 1 कार्बन 2 कार्बन ये। तो इस तरह से हो तो इसे हम कहते हैं 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, प्राइमरी कार्बोकेटाइन। 1 डिग्री मीन्स प्राइमरी, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। समझना ध्यान से जो मैं समझा रहा हूँ। अगर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और दो आर ग्रुप हो, यानी दो बार CH3 या दो कार्बन चेन हो और एक H हो, तो इसे हम कहते हैं 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, मतलब सेकेंडरी। इसी तरह से कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज और H हो ही ना, सारे कार्बन के साथ जुड़े हुए, तो इसे हम बोलेंगे 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो मैं यहाँ पे मेनली आपको ये सिखा रहा हूँ कि कार्बोकेटाइन की क्लासिफिकेशन कैसे होती है। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो कार्बोकेटाइन हो गया, और इसके तीनों बॉन्ड H से जुड़े हों
तो इसे हम सिंपल कार्बोकेटायन कहते हैं। और 2 H हो तो हम इसे कहते हैं प्राइमरी कार्बोकेटायन। 1 H हो तो 2 R ग्रुप हो गए ना, ऐसे समझो, 1 R ग्रुप या 2 H तो प्राइमरी कार्बोकेटायन, 2 R ग्रुप सेकेंडरी कार्बोकेटायन, एक भी H ना हो तो इसे हम बोलेंगे टर्शरी कार्बोकेटायन। इसी तरह से अगर यहाँ पे नेगेटिव आ जाए तो क्या नाम हो जाएगा बताओ? जैसे ये कार्बन है ना, पॉजिटिव है तो कार्बोकेटायन था, अगर यहाँ मैं नेगेटिव लगा दूं तो इसी चीज का क्या नाम बन जाएगा? कार्बो। अगर यहाँ पे पॉजिटिव की जगह बेटा नेगेटिव हो जाए तो क्या नाम बनेगा? एनायन। हाँ, कार्बो एनायन। अब देखो इसके ऊपर कैसा क्वेश्चन बनता है, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन। अब जरा मुझे बताना, जैसे मान लो पेपर में आ गया CH3 2CH+ और आ गया CH3 3C+, और क्वेश्चन दे दिया, बताइए आइडेंटिफाई टाइप ऑफ कार्बन कार्बोकेटाइन, आइडेंटिफाई टाइप ऑफ कार्बोकेटाइन। तो हम क्या करेंगे जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, तो हम आंसर में क्या करेंगे, जो प्लस दिया है ना उसको ड्रॉ कर लेंगे। देखो सबसे पहले ये कार्बन, प्लस वाला कार्बन ड्रॉ कर लो और इसके 3 बॉन्ड बना लो, क्योंकि 3 बॉन्ड बनाएगा। एक बॉन्ड H से है, H दिखा दो, और 2 बॉन्ड CH3 से है, CH3, और ये हो गया हमारा CH3। तो ये हो गए हमारे दोनों CH3। अब ये बताओ ये कौन सा कार्बोकेटाइन बना, और इसी तरह से इसको ड्रॉ करते हैं। ये हो गया C+, ये हो गया CH3, ये हो गया हमारा CH3, ये हो गया हमारा CH3। अब मुझे बताओ ये कौन से कार्बोकेटाइन बने, बताओ जरा, देख के चेक करके बताओ। यहाँ से R मतलब CH3 होता है, R मतलब CH3 या C2H5 जो भी है। R का मतलब मैंने आपको बताया ना, CH3 C2H5 कोई भी कार्बन चेन हो सकती है। बताओ, क्वेश्चन था कि आपको ये 2 कंपाउंड दिए, आइडेंटिफाई द कार्बोकेटाइन, तो इसको इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। बताओ ये कौन सा है? C के साथ प्लस है और एक H है, यानी 2 R ग्रुप हैं, तो ये कौन सा है? कौन सा कार्बोकेटाइन है बेटा? देखो लिख दिया मैंने, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। तो ये कौन सा हुआ, बोलो बच्चों, ये कौन सा हुआ? ये हो गया हमारा टर्शरी कार्बोकेटाइन, क्योंकि इसके पास कार्बन पे H है ही नहीं। अब आप देखो इसको ध्यान से, अच्छे से देखो, ये कार्बन है, ये प्लस है, सारे H हैं, तो ये सिंपल कार्बोकेटाइन। यहाँ पे प्लस है, एक R है, मतलब एक CH3 है तो प्राइमरी, 2 CH3 हो तो सेकेंडरी, 3 हो तो आपका टर्शरी कार्बोकेटाइन बन गया। अब ये बात समझ में आ गई? तो इस तरह से ही आइडेंटिफिकेशन करना बहुत जरूरी है। अब आप देखो एक और केस, जैसे कार्बन है, अब मैं यहाँ पे आपको 2 केस दिखा देता हूँ। कार्बो एनायन, अब मैं आपको यहाँ पे इसी तरह से बताने वाला हूँ। कार्बो एनायन, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और इस तरह से सारे बॉन्ड H से पूरे हो रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे कार्बो एनायन, सिंपल कार्बो एनायन। दिस इज योर सिंपल, जरा बताते जाना मुझे। इसी तरह से ये नेगेटिव है, एक R ग्रुप लगा दिया, H लगा दिया, तो ये बन गया आपका प्राइमरी कार्बो एनायन। इसी तरह से 2 R ग्रुप लगा दिए और ये H हो गया, तो ये क्या बन गया हमारा? सेकेंडरी कार्बो एनायन। इसी तरह से ये हो गया R R R और ये नेगेटिव, तो ये बन गया हमारा टर्शरी कार्बो एनायन। अब देखो मैं एक यहाँ पे ना एग्जांपल देता हूँ, बताना वो कौन सा है। CH3 2CH नेगेटिव, ये बताओ कौन सा है? सेकेंडरी है, प्राइमरी है, टर्शरी है? देखो चेक करने का तरीका, यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉन भी दिखा देता हूँ। नेगेटिव मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तभी नेगेटिव आता है। ऐसे आप ना नॉर्मल देखो कि जिस कार्बन पे नेगेटिव लगा उस पे H कितने हैं। सबसे इजी तरीका, अगर सारे ही H हैं, मतलब 3 H हैं तो सिंपल, 2 H हैं तो प्राइमरी, एक H है तो सेकेंडरी, H है ही नहीं तो वो हो गया टर्शरी। तो देखो यहाँ पे कार्बन जिसके साथ नेगेटिव है उसके पास H एक है, तो कौन सी कैटेगरी में आ रहा है? कौन सा हो गया ये, बताओ कौन सा होगा? बोलो बेटा, कौन सा कार्बन आयन बनेगा ये? तो ये बनेगा हमारा सेकेंडरी कार्बोनाइन, क्योंकि C के साथ एक ही H है। ठीक है जी। इसी तरह से एक हम करते हैं कार्बन फ्री रेडिकल। देखो ये लास्ट है हमारा आज का।
टॉपिक है हमारा कार्बन फ्री रेडिकल। अब ये क्या होता है कार्बन फ्री रेडिकल? कार्बन के ऊपर ऑड इलेक्ट्रॉन और बाकी सारे बॉन्ड H से पूरे कर दो, तो इसे हम बोलेंगे सिंपल कार्बन फ्री रेडिकल। अब कार्बन के ऊपर एक डॉट और इस तरह से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक H एक और H, ये हो गया आपका प्राइमरी कार्बन फ्री रेडिकल। इसी तरह से इसे हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी कार्बन फ्री रेडिकल। इसी तरह से इसे हम क्या बोलेंगे? टर्शरी कार्बन फ्री रेडिकल। लो अब एक क्वेश्चन देखो, CH3 डॉट एंड CH3 थ्री टाइम C डॉट। अब मुझे बताओ ये कौन सा कार्बो एनायन है और ये कौन सा कार्बो कैटायन है? सॉरी, कार्बन फ्री रेडिकल, नॉट एनायन, एक ऑड इलेक्ट्रॉन है तो फ्री रेडिकल है। बोलो सिमरत, ये कौन सा है? इसका आंसर क्या आएगा ये वाले का? सर सिंपल। हाँ, ये हो गया आपका सिंपल, और ये क्या हो जाएगा आपका? देखो, जिसके पे डॉट है वहां पे H है ही नहीं, तो ये हो गया आपका टर्शरी सर कार्बन टर्शरी। फ्री रेडिकल। बस आज के लेक्चर में इतना ही, अब आप इसे नोट कर लीजिए।